नमस्कार श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं किसको आप पे क्रश है। हमेशा क्रश की रीडिंग करते हैं तो मतलब आपके कोई क्रश रहते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम रीडिंग इस टॉपिक पे करेंगे कि किसको आप पर क्रश है, जिस आपको पता भी ना हो और किसी को आप पे क्रश हो। इस तरह से की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल है। ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए, ठीक है। आपको लगे कि मैसेज आपके लिए बस वही रखिए, जो लगे कि आपके लिए नहीं है तो फिर आपके लिए नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। और हमारे प्यारे व्यूवर्स, हम अभी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब भी करेंगे हम आपको बता देंगे। द हाई प्रीस्टेस, किसको आप पे क्रश है? पर्सनालिटी तो बहुत गजबे आई है अभी बता रहे हैं। द स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द मून, द हाई प्रीस्टेस, द स्टार, द टावर। किसको आप पे क्रश है? जिनको आप पे क्रश है ना, ये आपके बारे में चौबीसों घंटा सोचते हैं या सोचती हैं, जो भी हैं, ठीक है। चलिए पहले कुछ नंबर बता दें जिससे लगे कि रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके लिए नंबर है 4, 14, 24, 5, 15, 25, 7, 17, 27, 2, 20, 22, 1, 11, 10, 8, 18, 28 भी है, और 16 नंबर भी है, 16, ठीक है। और आपके लिए जनवरी, मार्च, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर, ये सब महीने महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। साइन तो लगभग सभी आए हैं। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वैसे सभी साइन आए हैं, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन। वैसे साइन तो सभी आ जाते हैं, तो साइन बताने का कोई मतलब नहीं रहता। आगे भी कार्ड निकलता है तो साइन सभी आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो जिसको भी आप पे क्रश है ना, तो वो आपको चौबीसों घंटा सोचते हैं। वो उनको जैसे ना कि एक आपको सोच के उनको इतना अच्छा लगता है कि वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। अब उनको ना जैसे एक उनका एक कंफर्ट जोन बन गया है कि जब भी कोई वो ढूंढते होंगी या ढूंढती होंगी अकेली जगह जहाँ पे एकांत हो, और वहाँ पे वो आपके बारे में खूब अच्छे से सोचे, आपको मतलब आपके बारे में सोचते रहे, मतलब तरह तरह से बहुत सारी बातें। शायद आप उनसे कभी बात भी ना किए हो, लेकिन वो बहुत सारी बातें सोच रहे हैं। और आपको पता है, इनके इस बात को बहुत सारे लोग नोटिस भी करते हैं। बहुत सारे लोग छुप छुप को इनको देखते भी हैं कि क्या सोचते रहते हैं, क्या सोच सोच के मुस्कुराती हैं, या क्या सोच सोच के मुस्कुराते हैं, इनको हुआ क्या है। बहुत सारे लोग ना बहुत आश्चर्यचकित है कि इनको हुआ क्या है। न कोई बात, न कुछ है, ये जब भी देखो अकेले बैठ के मुस्कुराते हैं या बैठ के मुस्कुराती हैं। इनको क्या हो गया है अचानक ऐसे, जिससे ना सब लोग इनकी आसपास जो लोग रहते हैं, इनके घर के, इनके आसपास के लोग बहुत सरप्राइज होते हैं इनको देख के कि ये तो पहले ऐसे नहीं थे, क्या हो गया इनको अभी, ठीक है। ये जो भी है ना, ये बहुत
गुस्से वाले इंसान है, इतना बता दें मैं आपको। ये लड़कियाँ जो भी है, ये बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। बहुत ज्ञान है इनको, बहुत बैलेंस अपने लाइफ में रखते, मतलब एकदम ऐसी लाइफ है इनकी ना, एकदम बैलेंस में, ना कुछ कम न ज़्यादा। इनकी ये भावना है ना कि इन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, ऐसे। एक ऐसे इंसान है जो ब्लैक एंड वाइट, मतलब या तो हाँ या तो ना, या तो कुछ हाँ या तो ना, ऐसे। और ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान है, बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर थिंकिंग भी करने वाले। और ये हमेशा ना, जैसे होता है ना कि क्रॉस पे, जैसे कुछ काम इंसान करता है, क्रॉस पे आके रुक जाता है, ऐसे तो नहीं। ये ऐसे है ना कि जो बिना डरे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। देखने में भी बहुत अच्छे हैं, लड़का है लड़की जो भी है, बहुत खूबसूरत हैं। इनके नाम में हो सकता है TEIWEMO वी और बी भी, ये कुछ हो सकता है इनके नाम में। अच्छा, मतलब पहला लेटर हो सकता है या नाम के बीच में हो सकता है, ऐसे, ठीक है। ये बहुत बैलेंस बना कर चलते हैं, बहुत ज़्यादा। ये आपको कभी भी ऐसे नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर इनको कितना भी क्रश हो, ये आपसे कितना भी, मतलब इनके मन में प्रेम हो आपके लिए, लेकिन ये आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आया है। इनके बारे में जानना आपके लिए लगभग नामुमकिन होगा। मतलब आप इनको जानते होंगे, लेकिन ये पता लगाना कि आपके लिए इनके मन में क्या है, ये नामुमकिन है, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत मिस्टीरियस है। एक हीलर की तरह है। एक ऐसे इंसान है ना जो बहुत फेमस भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्टार का है, कहीं तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कुंभ राशि, ये कहीं पे बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग इनको ना मानते हैं, इनकी बातों को मानते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनको बहुत चाहते हैं बहुत सारे लोग। इनको आप शायद जानते होंगे, लेकिन जान के भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि कभी तो आपकी इनकी ना मुलाकात हुई होगी, जिससे बातें हुई होंगी कुछ, और आपसे इनका झगड़ा भी बहुत हुआ होगा। और जब भी आपसे इनका झगड़ा हो गया ना, इसके बाद से इनको आप पे क्रश हो गया। ये तो बहुत अजीब बात है। झगड़े के बाद जैसा भी रिश्ता रहा होगा, कि जब आपसे इनका झगड़ा हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया, चाहे दोस्ती रही या नहीं थी, वैसे भी बात हुई तो जो है झगड़ा हुआ, लेकिन इसके बाद इनको आप पे क्रश हो गया, ठीक है। और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, लेकिन इनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा, ईगो बहुत ज़्यादा, क्रोध बहुत ज़्यादा। कुछ बात लेकिन कहनी हो अपने मन की तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने मन की बात न कह पाना। किंग ऑफ सोर्ड जो, वैसे तो सभी किंग ऐसे रहते हैं, जैसे किंग ऑफ कप्स, वो कहना चाहते हैं, अपने मन की बातें नहीं कह पाते, अपना प्यार जताना चाहते हैं, नहीं जता पाते।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं अपना पैसा वैसा लेके। किंग ऑफ सोर्ड्स, ईगो में बैठे रहते हैं कि मतलब सामने वाला इंसान खुद आके बताए, वो क्यों बताए। ये एनर्जी बस बता रहे हैं, ये लड़का है लड़की है जो भी है, सब में एनर्जी होती है, ठीक है। और किंग ऑफ फैंस, किंग ऑफ फैंस ऐसा कार्ड होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला इंसान, जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, लेकिन खुद किसी की तरफ नहीं जाना, कुछ ऐसे। तब इस कार्ड के सेट्स बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किंग ऑफ सोर्ड्स है, ईगो इनको भर भर के है, इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। अगर आप इनके सामने रहेंगे तो आपके मन की बातें पढ़ लेंगे। साइकिक हो सकते हैं, फेमस भी बहुत ज़्यादा है, शायद इसी का इनके ऊपर कुछ तो है ऐसा, ये अपने बारे में बहुत छुपाते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, ये लोगों से शायद न छुपाते हो, आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हैं कि आप कहीं इनकी आंखों में न पढ़ लें, मतलब इनके बारे में समझ न जाएं कि आपसे कितना प्रेम करते हैं। ये वही इंसान है जो भी है आपकी लाइफ में, जिनसे आपका कभी लड़ाई हुई है, ठीक है, और आपका कभी कुछ भी रहा हो, ख़त्म हो गया, और इसके बाद वही इंसान आपको बेहद पसंद करते हैं। चलिए, ये तो हो गया, उनके बारे में बता दिया कि वो कैसे इंसान है। चलिए देखते हैं कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं। ये जो भी है ना, ये ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे, बहुत फिट है, बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। बहुत क्लियर बात करने वाले, क्लियर कट बात करने वाले, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन किसी को भी अच्छा लगे बुरा लगे, क्लियर बात करने वाले। और इस समय इनका हाल क्या है, ये अकेले वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके बारे में लगातार सोचते 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 सोचते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको बताना चाहते हैं अपनी मन की बात, लेकिन इनको लगता है ना कि ये आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, सही समय आने पर बताएंगे। क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, एक बहुत ही स्टेबल इंसान है आप सेल्फ लव ऑपरेट करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, आपको जिसे लगता है किसी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी मन की बातें बताएंगे, समय लगेगा। और आपकी इसी आदत पे, जिसे आप ये सोचते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिसे आप सोचते न होंगे तब भी उनको लगता है, और इसीलिए वो आप पे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्रश है। आप अपने आप में ही परफेक्ट हैं। फाइव ऑफ कप्स, अभी आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे फेज चल रहे हैं कि जैसे लग रहा है ना कि आपकी लाइफ से कुछ तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ये जो भी आपको पसंद करते हैं, जिनको आप पे क्रश है, जिनसे आपकी लड़ाई हुई कभी, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप इस एनर्जी से बाहर निकलें, क्योंकि इनको पता है आप सेल्फ लव करते हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, आपका दिल टूट गया है, आप उसी बात को जैसे पकड़ के बैठे हैं, और इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए आपको धीरे 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 बाद में वो बात बताएंगे कि उनके मन में क्या है, क्योंकि उनको लगता है अभी वो बता देंगे तो आप रिजेक्ट कर देंगे उनको, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ वैंस आ भी गया, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बेहद। ये बहुत ज़्यादा निडर, मतलब डरने वाले इंसान नहीं है, बहुत पावरफुल इंसान है जो भी है, ऐसे वैसे नहीं है इनके। मतलब आप अगर सोचते होंगे, कैमरा हिल गया, अगर आप सोच रहे होंगे कि कौन है ऐसे, तो ऐसे नहीं, जो भी है ना बहुत पावरफुल है। और ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं ना जिनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं,
और शायद इसीलिए अपनी मन की बातें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा। लोग इन पे नज़र रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो इन पे नज़र रखते हैं। हम्म। और इन्हीं को आप पे क्रश है, ठीक है। चलिए देखते हैं, रीडिंग आपके लिए है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहले तो जिनको भी क्रश हो, जो भी हो, उनको आना होगा तो आएंगे। आप मत, मतलब अगर आप समझ भी गए तो आप मत ऐसे पूछिएगा मत सामने से। हमारी तो यही एडवाइस है आपके लिए कि आप सामने से मत पूछिएगा। क्योंकि आप में कुछ खूबी है तभी तो आप पे क्रश है, तो वो आके सामने से बताए। नहीं तो आप अगर पूछे और इनकार कर दिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, आसपास मतलब चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है। और किस तरह से आप एक कैटरपिलर से एक तितली बनते जा रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है और इसका एहसास भी आपको हो रहा है, अब हो रहा है। ये आपके लिए एक ग्रेट ब्लेसिंग है, ठीक है। इस ब्लेसिंग को ना रिसीव करिए, जो मिल रहा है इसे रिसीव करिए। जो भी आपकी लाइफ मतलब आपकी तरफ आ रहा है उसे रिसीव करिए। ब्लेसिंग आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। आपको बहुत ज्ञान मिल रहा है, इसे देखने में न लगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा रुपया वगैरह वगैरह आ गया है, नहीं। ये इनर विजडम है, बहुत ज्ञान आ रहा है आपकी तरफ, बहुत ब्लेसिंग आ रही है। और ये सब यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, परमात्मा की तरफ से। अभी तुरंत आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिली है। आप अपने इनर विजडम पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, इसे जाया मत करिए, इस पर एक्शन लीजिए, डिले भी मत करिए, ठीक है। अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये सब आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए तोहफा आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो जिनको आप पे क्रश है उनको होने दीजिए, अभी आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।